नमस्कार, दूरदर्शन के कार्यक्रम ये है नारी शक्ति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया और हमारा सेगमेंट आप देख रहे हैं कला और कलाकार, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे यानी एक मुलाकात करेंगे गोंड कलाकार संतोषी श्याम के साथ। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश को अच्छी तरह से जानते हैं या फिर ये कहा जाए कि जब भी आप मध्य प्रदेश की जमीन यानी राजधानी पर राजा भोज एयरपोर्ट पर उतरें और एयरपोर्ट पर अगर चारों तरफ आपको कलाकृतियां नजर आ जाएं और वहां पर आप ना ठहरें तो फिर आप मानकर चलिए कि मध्य प्रदेश में आप आए ही नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश जाना ही उन कलाकृतियों की वजह से जाता है। भारत उन गिने चुने देशों में से है जहां आज भी बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय रहते हैं। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, जहां के पाटनगढ़ से एक कलाकार हमारे साथ जुड़ी हुई। उनके बारे में छोटा सा परिचय इसलिए देना चाहूंगी क्योंकि वो शख्सियत ज्यादा बड़ी नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनकी कला जो है उसकी पहचान इतनी ज्यादा है कि शायद मैं आपको बस वो एक शब्द ले लूं, गोंड, तो आप समझ जाएंगे कि मैं कितने विस्तृत रूप की बात कर रही हूं। दरअसल गोंड, जिसका अर्थ उत्तर भारत से शब्द को लिया गया है द्रविड़, इसका होता है ये भाषा, द्रविड़ भाषा का एक शब्द है। मुझे भी पता चला जब एक रोचक तथ्यों के रूप में कि गोंद को दरअसल कोंद भी कहा जाता है और जिसका अर्थ होता है हरा पहाड़। ये जो गोंड कलाकृतियां हैं, इस कला की जो बात कर रहे हैं उसमें प्रकृति का ही तो समावेश है और बहुत सारी बातें ऐसी हैं उन कलाकार के बारे में, जिसमें खास बात एक और ये निकल कर आई थी कि विप्लव गाथा, विप्लव का मतलब जंगल होता है, तो विप्लव गाथा जब इसको चरितार्थ किया गया, वो थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, तो पचमढ़ी महोत्सव में इसकी शुरुआत हुई थी इसी विप्लव गाथा से। तो 90 आदिवासी कलाकारों ने उसमें काम किया था और पहली बार वो मंच को चढ़े थे। तो उन्हीं कलाकारों में से एक कलाकार आज हमारे इस कार्यक्रम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। आप भी लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। स्वागत करते हैं मिलकर संतोषी श्याम जी का, जो कि गोंड कलाकार हैं और इस विधा से लंबी समय से जुड़ी हुई, क्योंकि मध्य प्रदेश का पाटनगढ़, और पाटनगढ़ में श्याम जी को कौन नहीं जानता। क्या कहेंगे संतोषी जी मैम, बिल्कुल बताइए मेरा कुछ नाम अपने बारे में। मेरा नाम संतोषी श्याम है। मैं गोंड आर्टिस्ट हूँ मैम। ये पेंटिंग मैं अपने पापा से सीखी हूँ। अब तो मेरी शादी हो गई है, उस टाइम तो छोटी थी, ज़्यादा नहीं 7-8 साल की थी, तब पढ़ाई भी करती थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मेरे पापा काम करते थे देख देख के, थोड़ा बहुत हेल्प भी कर देती थी, ज़्यादा नहीं छोटा मोटा हेल्प। तो उस टाइम इतना तो इंटरेस्ट नहीं था मुझे पेंटिंग करने का, लेकिन जैसे जैसे पापा, बहुत लोग आते थे हमारे यहाँ, अंग्रेज आते थे, किसी से मिलवाने आते थे पापा, उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था। उन्हीं को देख के फिर मैं पापा के साथ पेंटिंग करने लगी धीरे धीरे। फिर अपना मैं कही कि मैं भी अपना अलग बनाऊं, शौक लगता है ना कि अलग से बनाऊं जी। तो उस टाइम इतना ज़्यादा नहीं बनाती थी मैं, बस छोटा मोटा ड्राइंग करती थी। इतना अच्छा लगता था कि मैं कर सकती हूँ। मुझे मतलब इतना सीखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कि ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पापा को देख के मैं सीख सकती हूँ। जैसा कि मैं पहले ही बता रही थी दर्शकों को संतोषी, कि पूरा प्रकृति का समावेश होता है। मुझे जहाँ तक मैं सही समझ रही हूँ ये बारहसिंगा बना हुआ है। जी मैम। क्या बात है, इतनी सुंदर कलाकृति। और एक रोचक बात, मैं ना पूरे कार्यक्रम में आपको बहुत रोचक बातें जरूर बताती जाऊंगी, तो आप बिल्कुल बने रहिएगा। और बहुत ही अच्छी बातचीत संतोषी से इसलिए होने वाली है क्योंकि जो लोग इस कला को देखते तो चले आ रहे हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि संतोषी आज हमारे बीच में है। संतोषी, मैंने सुना है कि पूरी कलाकृति में आंखें जो होती हैं वो सबसे अंत में बनाई जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि आंखें बनाने के बाद कहा जाता है कि वो पेंटिंग जो है वो जीवंत हो जाती है जी। क्या है इसके पीछे कहानी? ये मैम मैंने बारहसिंगा बनाया। बारहसिंगा इसलिए बनाया है क्योंकि उसके तो शाखा ऐसी जाती हैं, है ना, और वो पेड़ अधिकतर जंगलों में ही रहते हैं जानवर, है ना। उसी के पीछे मैंने पेड़ बना दिया, उसी के सींग में मैंने पेड़ निकाल दिया। तो ऐसा लग रहा है कि 2 हिरण पत्तियां खा रही हैं और बीच का हिरण उसके सींग से पेड़ निकला है। इसी को समझा रही हैं तो हम दर्शकों को बताते जाते हैं। जी जी। ये बारहसिंगा है। हाँ जी, उसके सींगों में मैंने पेड़ निकाल दिया है। ये देखो दोनों हिरण कैसे पत्तियां खा रही हैं, है ना। जंगल में ही बैठते हैं ना वो अधिकतर, ऐसे तो रहते नहीं है। देखो जंगल है तो जीवन है। बिल्कुल सही। बिना जंगल का तो अपना जीवन ही नहीं है। हर जगह पेड़ पौधा होना बहुत जरूरी है।
इस वजह से हम लोग अपनी पेंटिंग में अधिकतर पेड़ पौधे जानवर को ही दर्शाते हैं। जंगल और जमीन, ये गहरा नाता है। गहरा नाता है। बीच में जब दर्शकों से जब मैं बात कर रही थी तो मैंने उनको बताया था कि विप्लव गाथा में आपने भूमिका निभाई जी है। मैम जी। 90 कलाकार साथ में एक थे मंच पर, जिसमें हमारे सर मोहन द्विवेदी जी थे। हाँ। उनके साथ हम लोग विप्लव गाथा करे थे। सबसे पहले पचमढ़ी गए थे हम लोग, और पचमढ़ी गए, शहीद भवन में किया हमने, भोपाल हाट में किया हमने, हाँ। भोपाल उत्सव में भी किया हमने, हाँ। आदि बहुत जगह में किया जी। भिंड मोरैना में भी किया हम लोग ने। बिल्कुल जी। हम वापस आ जाते हैं उस चीज़ पर जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, गोंड को लेके। जैसा कि मैंने बताया कि भले ही उत्तर भारत की अगर हम बात करें, वो शब्द जो है द्रविड़ उसी भाषा से लिया गया है, और लेकिन मध्य प्रदेश का इसका संबंध बहुत गहरा है। गहरा है मैम जी। कुछ मध्य प्रदेश, पाटनगढ़, अपने बारे में, इस कला के बारे में, परिवार के बारे में, कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं उसके बारे में। और मैं इस सवाल का जवाब लूं उसके पहले एक रोचक बात और बता देती हूँ बीच में। आपको पता है कि कई बार लोग समझ नहीं पाते, अगर मैं आम लोगों की बात करूं जिनके लिए सिर्फ एक कलाकृति हो सकती है, लेकिन कहा जाता है कि एक कलाकार दूसरे कलाकार को अच्छी तरह से भांप लेता है। ऐसा इनके साथ हो चुका है। जब मुझे अच्छी तरह पता है, हम अमोल पालेकर जी की बात करें, जाने माने कलाकार हैं, फिल्म कलाकार हैं वो, और जब वो भोपाल में आए, एयरपोर्ट पर जब ये कलाकृतियां देखी, वहां आकर रुके, उन्होंने जानना चाहा कि कलाकृतियां किसने बनाई हैं, तो पता चला कि ये परिवार संतोषी श्याम का परिवार है। और ऐसे कई कलाकारों में से एक संतोषी श्याम जी के परिवार ने ये कलाकृतियां बनाई, और फिर आपसे संपर्क भी किया। थोड़ा आगे की कहानी आप ही बताओ। उन्होंने मेरे पापा से संपर्क किया, हमको होटल बुलाए, वहाँ उनकी वाइफ, वो, मेरे पापा, मम्मी, मेरे हस्बैंड और मैं, हम लोग चारों लोग गए थे मिलने के लिए। हम लोग से उन्हें आधा घंटा बातचीत की, हमारे पेंटिंग के बारे में समझा, और ऑर्डर भी दिया पेंटिंग करने का। हमने 10 कैनवास, मतलब 10 बड़े बड़े कैनवास उन्होंने बनवाए हमसे। बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जितना मैं समझती हूँ, और आप इस बात को ज़रूर स्पष्ट कीजिएगा कि आय का एकमात्र स्रोत शायद यही कलाकृति, हमारा यही पेंटिंग है। इसी से हमारा आय का स्रोत होता है, इसी के द्वारा हमारा घर चलता है। बिल्कुल जी। कैसे, कितना ज़रूरी है इनका बाजार तक पहुंचना, और वहां से निकलकर शायद बोलना चाहिए ना कि एक साधन है आजीविका का ये। जी मैम। कुछ अगर आप चाहें तो हम बातचीत कर सकते हैं दर्शकों के साथ कि कैसे पहुंचा जा सकता है आप लोगों तक, आप सभी कलाकारों तक। ये पेंटिंग हमारे जो चाहते हैं, जो समझते हैं, वो हमारे थ्रू यहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। ये प्रिया मैम है, इनसे बातचीत कर रही हूँ मैं। ये इनको तो पता है कि गोंड कलाकार कैसे, कहाँ से पहुँचे हैं, कैसे मिलना होता है। और आसान रास्ता बता दूं मैं दर्शकों को। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कई जगह प्रदर्शनियां की हैं इसकी, मतलब मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाहर। जी। दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, पौंडीचेरी, अमृतसर, आदि जगहों में मैं प्रदर्शनी करी हूँ। अधिकतर भोपाल और दिल्ली में करी हूँ जी। अधिकतर। तो अगर आप इस तरह की कलाकृतियां अपने घर ले जाना चाहते हैं तो प्रदर्शनियों का हिस्सा बनना सीखे, वहां पर विजिट करना बहुत जरूरी है। कलाकार बहुत मेहनत करते हैं और वहां से आप इनको खरीद सकते हैं, जो शायद प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से इनकी मदद ही होगी। पहले ना कलर अलग तरह के होते थे, मैं थोड़ा सालों पीछे लेकर चल रही हूँ आपको। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। कैसे कलर्स आप पहले इस्तेमाल करते थे, अब तो आधुनिकीकरण हो गया है, मतलब अब बहुत सारे कलर्स आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन मैं सालों पहले अगर आपको लेकर जाऊं, दर्शकों को बताना चाहें कि पहले कलर कैसे किए जाते थे, तो मुझे जितना पता है कि सिर्फ 3 ही कलर मुख्य रूप से होते थे उस समय उपलब्ध। बिल्कुल बिल्कुल। वो 3 कलर कौन से थे और कैसे वो बनते थे, ये आप बताइए दर्शकों को। ये जो मैम बोल रही है, प्रिया मैम बोल रही है, बहुत अच्छी बात बोल रही है, वो अच्छी चीज़ पूछ रही है। पहले हमारे पापा वगैरह करते थे, उस टाइम तो नेचुरल कलर ही रहते थे, बाजार में कोई कलर वालर नहीं मिलता था ना, वो जानते नहीं थे। तो ये हमारे पापा जब पेंटिंग करते थे तो 3-4 कलर ही उपलब्ध होते थे जो प्राकृतिक रूप से मिलते थे। जैसे हो गए पीली मिट्टी, पीला कलर, सफेद मिट्टी, चूही मिट्टी, उससे चूही मिट्टी कहते हैं, सफेद कलर बनता है। और ब्लैक कलर जो
धान का भूसा होता है, हम्म। उसको जला के उसको मतलब पूरा मिसल के पानी में भिगा के हाँ। उससे ब्लैक कलर बनता था। और हरा कलर जो सेम की पत्तियां होती हैं उसको पीस के हरा कलर बनाया जाता था। हाँ और ये पहले ब्रश से नहीं करते थे, हाँ हमारे पापा ब्रश से नहीं करते थे। पहले तो ये जो दातुन करते हैं ना अपन, हाँ। हाँ, वो उसको दातुन करके उसको जैसे बनाया अब ना थे। इनके चेहरे पे ना अजीब सा एक्सप्रेशन आ गया होगा। आपने बिल्कुल सही समझा है। ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे दर्शक इस वक्त कार्यक्रम को देख रहे होंगे वो दातून का मतलब बहुत आसानी से समझ चुके हैं। और शहरी क्षेत्र को हम बता देते हैं, दरअसल एक हिस्सा होता है खाल का, छाल, सॉरी माफ कीजिएगा, वो दातून उसी से बनती। दातून के बारे में भी बता दीजिए क्योंकि वो ब्रश का काम करता था आपके लिए। जी, अधिकतर हमारे गांव में तो दातुन बरमसिया होता है ना, हाँ। जो 12 मासी फूलता फलता है, उसी हाँ। से अधिकतर उसी से दातुन करते थे। हाँ। हम तो उसी का जानते हैं ज्यादा से ज्यादा। और वो ब्रश के तौर ब्रश पर उसी को ब्रश भी बनाया जाता था। और जी। पहले हम लोग दीवालों में करते थे, गांव में कुछ भी कार्यक्रम, दिवाली हो गया, हाँ। कुछ भी त्योहार हो गया, शादी हाँ। ब्याह जो भी त्योहार है, हम्म। वो पेंटिंग दीवालों में किया जाता था। और बिल्कुल। मेन पेंटिंग हमारी ढिगना हाँ। होती है, जो गांव में हाँ। हर त्योहार, हर खुशियां में करा जाता है। ढिगना ढिगना। जो आंगन में किया जाता है। ठीक है। जी, वो फेमस है हमारा ढिगना। पहले दीवारों पर होती थी ये पेंटिंग, कपड़ों पर होती थी। पहले और अब नहीं तो होते थे, अब कपड़ों में होते हैं। हाँ। दीवालों में किया जाता हाँ। है, सीट में, अब कैनवास में, तक उतर आई है। कैनवास तक उतर आए हैं। हाँ। अब तो हर चीज में किया जाता है गोंड गोंड कला। पेंटिंग। जी बिल्कुल। एक और पेंटिंग के बारे में हम जिक्र करेंगे दर्शकों बिल्कुल के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैंने सीधा पकड़ा है क्या इसको? नहीं, ये ऐसा है, जी। ये चिड़िया है। ये चिड़िया है। जी जी। मैं ना जितनी भी पेंटिंग देख पा रही हूँ, जितना भी मैं समझ पा रही हूँ इस कला को, उसमें एक चीज मैं मुख्य रूप से नोट कर रही हूँ कि जी, ना जी। कलाकृतियां बिल्कुल अलग तरह की। अगर मैं आप ना बताएं कि ये चिड़िया है तो हमारी नजर में चिड़िया वो जो अलग तरह की उसकी जी, जी। उसका रूप अलग है, उसका हाँ, रंग अलग हाँ। है। हमारे में ऐसा है कि जो हम सोचते हैं, हाँ। हम तो कॉपी नहीं करते हैं। हाँ। जो हम सोचते हैं वही हम सीट और पेपर में उतार देते हैं। मतलब जो प्रकृति में मौजूद है वो दरअसल कैनवास में नहीं उतरता है, वो जो आपके मस्तिष्क में अंदर है। हम किसी का कॉपी नकल नहीं करते हैं। जब तक हमारे दिमाग में नहीं आएगा तब तक हम पेंटिंग नहीं बनाएंगे। दिमाग में ये आ रहा है कि हाँ जी। ये बनाना चाहिए, वही जी। चीज हम कैनवास में, पेपर में उतारते हैं। बिल्कुल। दर्शकों को बता दें, एक तरफ जहां मैंने इन पेंटिंग्स को अपने हाथ में रखा हुआ है, वहीं दर्शक हमारे स्क्रीन पर भी देख पाएंगे कुछ खास पेंटिंग्स जो इन्हीं के द्वारा बनाई गई। जो पेंटिंग्स आप अभी इस वक्त जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो भी संतोषी श्याम के द्वारा ही बनाई गई है। इतनी सुंदर कलाकृतियां, जिसका आपने मुख्य जो कारण मुझे बताया इन कलाकृतियों का, इन आकार और इन प्रकार का, वो सिर्फ एक ही था कि जो मस्तिष्क में कलाकृति आपके दिमाग में आती है उसका प्रकृति में उपलब्ध कलाकृति से कोई लेना देना नहीं है। जी नहीं। क्योंकि और एक चीज और मैम, जी। हमारी पेंटिंग की पहचान कितनी भीड़ में भी रहेगी। हाँ। लाखों कलाकार हैं हमारे इसमें, है ना? बिल्कुल। तो सारी पेंटिंगें इकट्ठी भी हो जाएंगी ना, तो सबकी पहचान अलग रहेगी। हाँ। नाम से नहीं, ये ना डिजाइन से होता है हमारा। अच्छा। जी जी। जो उसके अंदर भरे जाते हैं हम लोग, चटक रंग रंग भी हो मैंने गए, सुना है। और जो अंदर के डिजाइन भरे जाते हैं उससे हाँ। हमारी पहचान होती है कि ये किसकी पेंटिंग है, ये उसकी पेंटिंग है। जैसे मेरी पेंटिंग में राउंड है हाँ। और चंद्रबिंदी है। ठीक है। ये पेंटिंग कहीं भीड़ में भी रहेगी, हाँ। मैं समझ जाऊंगी ये मेरी पेंटिंग है। ये क्योंकि खासियत, आपने इसमें अपनी पहचान छोड़ी है। पहचान छोड़ी है। मेरी पहचान है चंद्रबिंदु और राउंड। अब मुझे उन कलाकारों की भी छोटी छोटी सी बातें बता दीजिए। जैसे आपने बताया कि अगर मैं एयरपोर्ट की तरफ जाऊं जी, और वहां पर जो कलाकृतियां लगी होंगी और मैं वहां संतोषी श्याम की पेंटिंग अगर तलाशना चाहूं तो मुझे सिर्फ वो चंद्रबिंदु ध्यान रखना जी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही दूसरे कला और कुछ मुख्य बातें उन कलाकारों की जो अपनी छाप छोड़ते हैं, जैसे आपका चंद्रबिंदु हो गया। हाँ। ऐसे और बहुत से लोग। मेरे पापा तो लाइन करते हैं, जैसे अच्छा। उनकी लाइनिंग है, वो उनका कहना ये है, लाइन का मतलब ये होता है रास्ता जो कभी खत्म नहीं होता है। हाँ। जी, है ना? चलता जाए रास्ता कभी खत्म ना हो। तो आपका चंद्रबिंदु क्या प्रदर्शित करता है? चंद्रबिंदु चांद हमेशा उजाला देता है। जी अंधेरी रात में भी खूबसूरत संदेश। चमकता है ना? अंधेरे को भी दूर कर देता है चांद।
हाँ। ये है खास बात मेरी चंद्र बिंदु की, जो मेरे पापा ने दिया था मुझे। चंद्र बिंदु हो गई, रेखाएं हो गई, हाँ। रंग भी किसी की पहचान होते होंगे। कुछ लोग अपनी पेंटिंग में शायद रंग, हाँ होते हैं, सबकी अलग जी। अलग पहचान होती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जैसे दर्शकों को बताया था कि एयरपोर्ट पे उतरते साथ ही अमोल पालेकर उनकी वाइफ। सापत्नी जब वो आए हाँ, थे हाँ, और हाँ। उन्होंने देखा कि उन कलाकृतियों को, ऐसे ही और भी कई कलाकार हैं, उनमें से एक नाम भी और आता है जो सलमान खान। जी थोड़ा मैम। बताइए सलमान खान साहब ने कैसे आपकी कलाकृति को उठाया, और आपके साथ पेंटिंग भी की है मैंने सुना है। जी मैम, मेरे साथ पेंटिंग भी की है। बताइए कौन सा वो दिन था और क्या था वो वहाँ वो दिन 3 उत्सव? जनवरी था, लॉकडाउन हाँ। के पहले की बात है। ठीक है। जो जिसमें 7 कलाकार थे हम लोग, हाँ उसमें मैं भी थी। हाँ। सलमान खान ये आईफा अवार्ड के लिए अनाउंसमेंट करने आए थे। हम्म। उनको प्रदर्शन करना था, जैसे आपने प्रदर्शन किया है हमारी पेंटिंगों का, वैसे उन्हें भी करना था। हाँ। तो वो हमारे पास आए, हमारी पेंटिंगों के साथ 10 मिनट तक हमारे साथ काम किया। हाँ। 10-15 मिनट तक। हाँ। बस ये गलती करी कि हमने ऑटोग्राफ नहीं लिया, हमारे साथ पेंटिंग करे। आपके ऑटोग्राफ हम लेना चाहेंगे, आप हमारे लिए खास है। ऐसे उन्होंने, ही मुझे बहुत अच्छा लगा कि सलमान खान हमारे साथ पेंटिंग किए। हाँ, मुझे बहुत अच्छा हमने लगा। स्क्रीन पर दिखाया भी दर्शकों को कि किस तरह से एक हाँ। कलाकार दूसरे कलाकार के साथ बैठकर जी, काम जी, कर जी, रहा था। जी। जब पेंटिंग साथ में करने की बात निकल ही गई है तो मैं यहाँ पर देख सकती हूँ आपने कुछ ब्रश रखे हुए हैं, कलर रखा हुआ है, जी, पानी जी, रखा जी, हुआ है। जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप, उसको बिल्कुल मैं पूरा करना चाह रही हैं शायद? बिल्कुल मैं करके दिखाती हूँ आपको। जरूर, मुझे एक एक चीज समझाते भी जाइएगा बिल्कुल ताकि मैं मैम। दर्शकों तक इस बात को पहुंचा जी, सकूं। जी। क्या इन ब्रशेस के भी नाम है? नहीं, ब्रशेस के तो नाम नहीं है मैम। ये तो पॉइंट बाई पॉइंट होता है। ठीक। है ना? ऐसे बारीकी से किया जाता है हमारा काम। हम्म। इसमें कलर मैच भी होता है। हाँ। कलर कॉम्बिनेशन करना पड़ता है कि कौन हाँ। सा कलर डालेंगे तो कैसे उभरेगा। हाँ। तब पेंटिंग जाके अच्छी लगेगी। हाँ। ये खासियत होती है। हम्म। ये है। जी। तो ये इसको क्या सुखाना भी पड़ता होगा? हाँ, सुखाना पड़ता है इसको। कितने दिन में आप एक पेंटिंग को कितने दिन में बना लेते हो? अगर टाइम मिल गया मैम, इससे छोटी सीट तो 5 दिन में बनती है। ठीक है। कंटिन्यू करते हैं क्योंकि बारीक काम किया जाता है। हाँ। है? हाँ। मन लग गया तो कर रहे हैं, नहीं लगा तो नहीं होता है काम। ऐसा मतलब होता ये कला मन के मालिक की है। मन की मालिक की है। अब ना मायने ही नहीं लगेगा वहाँ पर, दिमाग ही नहीं चलेगा तो पेंटिंग तो बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी। बिल्कुल सही है ना? हाँ। जब तक दिमाग नहीं लगेगा तो फिर वो काम भी नहीं हो सकता। इस वजह से ये छोटी सीट 3 दिन में बन जाती है। इससे छोटी सीट। और ये आपने अभी समय का जिक्र किया तो दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे, संतोषी चूंकि उनके 2 प्यारे प्यारे से बच्चे हैं तो वाकई व्यस्तता इतनी हो जाती है कि शायद अब पहले जितना समय नहीं निकल पाता नहीं होगा। निकल पाता, लेकिन ये भी जरूरी है मेरा का। हाँ। बच्चों को भी देखना जरूरी है ना? हम बच्चे के पीछे रहेंगे तो फिर अपनी जीविका कैसे चलाएंगे? इस वजह से ऐसा लगता है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले और मैं अपने बच्चों के लिए ही कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनका पालन पोषण अच्छे से हो। जितनी अच्छी मैं पेंटिंग करूँगी इतना अच्छा नाम क्या होगा। हर माता पिता ये सोचते हैं, मैं आपके समुदाय की बात को रखते हुए ये सवाल रख रही हूँ, क्या हर माता पिता ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा कलाकार ही बनेगा, या फिर अब सपने अलग होने शुरू हो गए हैं माता पिता के? जी बिल्कुल। आप भी यही सोचती हैं मैं कि आपके भी- बच्चे बड़े होकर क्या? गौण कलाकार बने? गौण कला के साथ वो एक अलग उसमें जाए, ताकि जीविका का जो आज की जनरेशन है ना? हाँ, इससे तो नहीं चलता, हर कोई बिल्कुल। नहीं समझता। ये एक गौण कलाकार, या आप बोले कि एक इस समुदाय कलाकारों की बतौर माता पिता अभिभावक की एक चिंता है कि आजीविका को चलाने के लिए कुछ एक ठोस आधार होना और उस आधार के लिए शायद कलाकार के साथ साथ अब आप दूसरी विधाओं में भी उनको पारंगत करेंगे अपने बच्चों को। जी बहुत जरूरी है इस बहुत बात पर। जरूरी है। ऐसा है। आपके कितने भाई बहन हैं? थोड़ा पारिवारिक पृष्ठभूमि तो मैंने आपसे पूछी ही नहीं। जी। कितने लोग शामिल हैं इस कला से? कितने लोग जुड़े हैं आपके परिवार से? मेरे पापा मम्मी हैं, वो दोनों करते हैं। मेरे 3 भाई हैं, हाँ। वो भी करते हैं। हाँ। मैं भी करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी करते हैं। जी। जी।
और मुझे कालिदास प्रोत्साहन मतलब सम्मान भी मिला है मुझे 2017 में। कालिदास पुरस्कार जी, सम्मान मिला है 16-17 में। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। वाकई ये काम कोने कोने में पहुंचे, ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी अब ये जी, इनकी पहचान हमें तो बढ़ती चली जा रही है। पता जी। भी नहीं चलता कि विदेश में भी काम पहुंच जाता है। हाँ। हमें तो ऐसा लगता है कि यहीं तक है, लेकिन कैसा हमारे था वो पल जब आपको पता चला कि आपको कालिदास सम्मान दिया जा रहा है आपकी इस कला के लिए? मध्य मुझे- प्रदेश की एक छोटी सी जगह पाटनगढ़ के एक छोटा सा परिवार संतोषी श्याम का, और फिर आपकी कला आपको उस सम्मान का हकदार बना देती है। वो दिन बहुत अच्छा था। मेरे को यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इस लायक हूँ कि मैं स्टेज में जाके मैं पुरस्कार लूँ। आपने एक बहुत खूबसूरत सी सीख बहुत आसान भाषा में दे दी। कलाकार जितना आगे बढ़ता चला जाता है उसका ज़मीन से जुड़ा होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर कला सर पर चढ़कर बोलने लगती है तो शायद हम वहीं से समाप्त होना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि इन्होंने ये बात कही कि इनको खुद को ही नहीं पता था कि ये उस लायक भी हैं, जी। तो सिर्फ काम करते चले जाना है। हाँ, सम्मान अपने आप अपने आप आ जाएगा। मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल जरूर मिलेगा। क्या बात है। जी। कितने भाई बहन, और क्या आपके पति भी मतलब इसी विधा जी, से हैं, इसी जी, ये गोंड हाँ, पेंटिंग से हाँ। ही हैं वो भी? मेरे पति का नाम राजन कुमार श्याम है, वो जी। भी यही करते हैं। हम हाँ। दोनों हस्बैंड वाइफ पेंटिंग ही करते हैं। जी। और वो भी पाटनगढ़ में ही रहते हैं? हाँ, वही पाटनगढ़ से ही है, मतलब मायका ससुराल पास में है? पास में है। तो जो एक चिंता, बड़ी चिंता एक संतोषी की होनी चाहिए थी कि घर से दूर चले जाएंगे तो कैसे एक नई दुनिया को दुनिया बसाना, में। फिर से एक नया सहयोग, तो मानकर चलिए कि कम से कम आपने वो देहरी लांघी लेकिन वो क्षेत्र नहीं छूटा। नहीं छूटा, वही चलते जा रहा है। हाँ। वही मतलब परंपरा हमारा कर रहे हैं पेंटिंग। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं शादी हो जाएगी तो मैं कुछ और करूं, कि मेरे से ये छूट जाएगा। नहीं, मुझे ससुराल में भी वही चीज़ मिली। संतोषी, इतनी खूबसूरत आवाज़ है और मैंने अच्छी तरह सुना है कि आप लोगों में ना बहुत सारे गीत चर्चित हैं। कुछ ऐसा गीत जो काम करते करते गुनगुनाती होगी? अरे मैम, मजा आ जाएगा पता अगर हम सुन पाए वो 2 लाइनें। ठीक है, बोलती हूँ। हाँ। मतलब गुनगुनाती तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में आ रहा है, बोल देती हूँ। बिल्कुल। छोटा सा। सोचिए, आपके हाथ में कैनवास है, आपके हाथ में ब्रश है, आपके घर का वो आंगन है और 2 आप लाइन अपने में। मन में डूबी हुई हैं। कहाँ क्या हो रहा है आपको कुछ नहीं पता, बस आप वो गुनगुना रही हैं और ब्रश चलता चला जा रहा है। ठीक है, मैं बोलती हूँ। बोलूं? हाँ। दादर में गांव बसे नौकोरे छानी मजूर झाली, जहाँ नील बगेरे है मजूर झाली रे, जहाँ नील बगेरे है। जहाँ नील, इसका अर्थ क्या हुआ? दादर में गांव बसे मतलब पहाड़ में पूरा गांव बसा है। हाँ। हमारा पाटनगढ़ तो पहाड़ में बस पहाड़ जैसा है हाँ। ना। हाँ। जिसकी नोक और छानी है, हाँ। उसकी लंबाई बहुत ऊंची है। हाँ। मंजूर जाली, जहाँ मोरों के पंख है, आहा। ठीक है, और नील वगैरह है, हाँ। वहाँ पर पूरी नील गाय बैठी हुई है। ये आपने तुरंत सोच भी लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा संतोषी आपसे मिलकर, और बहुत सारी शुभकामनाएं। ऐसे कई सम्मान आपकी झोली में आएंगे क्योंकि आप सिर्फ काम कर रही हैं बिना उसका परिणाम मुझे देखे। इतना अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, यहाँ बैठ के बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, मतलब दूरदर्शन परिवार में घुल मिलकर घुल मिल के जी। मुझे इतनी झिझक नहीं है, मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं एकदम अलग जगह में आई हूँ। जिसे पहली बार स्टेज में चढ़ा तो कितनी झिझक होती है। हाँ। कितना डर महसूस होता है। हाँ। लेकिन मुझे आप लोगों से मिलके एक अपनापन महसूस हुआ, इसलिए बेधड़क हमें में बात भी, करी। हमारा परिवार भी बिल्कुल यही महसूस कर जी। रहा है। आपको पता है, एक खूबसूरत पंक्तियां एक कलाकार ने आपके लिए विशेष रूप से भेजी, आप जैसे कलाकारों के लिए, जो कह रहे हैं कि कलाकार ने खींच दी रेखा एक गंभीर, और सच का करके सामना नैनन आया नीर, और यश फैले जयवंत हो। ये लाइन आपके लिए कि यश फैले जयवंत हो अनंत सम्मान, और गुंजित हो नभपार तक आपके सुंदर काम। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया संतोषी, हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनने। देखने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, फिलहाल के लिए कार्यक्रम में मैं इतना ही, जल्दी ही फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।